हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.12 के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो एक्सरसाइज करने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की। हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में, जैसे किलोमीटर को मीटर में या सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1 बाई 1। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सबसे पहले हम बता रहे हैं कि केजी को हम लोग किलोग्राम को क्या लिखते हैं, केजी, सिंबल क्या होता है केजी। इसी प्रकार फिर हेक्टोग्राम को हम लोग लिख लेंगे एचजी, डेकाग्राम को टीएजी, एंड ग्राम को जी से रिप्रेजेंट करेंगे, डेसीग्राम को डीजी से। ठीक है, और सीजी मतलब सेंटीग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे सीजी से, एंड एमजी मिलीग्राम। ठीक है, ये हमने बता दिया कि एमजी को क्या बोलते हैं और डीजी क्या बोलते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है केजी मीन्स किलोग्राम, एचजी मीन्स हेक्टोग्राम, डीएजी मीन्स डेकाग्राम, जी मीन्स ग्राम, डीजी मीन्स डेसीग्राम, सीजी मीन्स सेंटीग्राम, एमजी मिलीग्राम। ठीक है, यहाँ पे तो जब हम लोग किलोग्राम से हेक्टोग्राम, जब हम लोग इस साइड चलेंगे मीन्स किस साइड, राइट साइड चलेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग किलोग्राम से हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम को, तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई होगा, 10 का मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई। जब हेक्टोग्राम से डेकाग्राम में अगर चेंज करना हो, ठीक है, तो भी 10 का मल्टीप्लाई होगा। डेकाग्राम से ग्राम करना हो तो भी 10 का मल्टीप्लाई होगा। ग्राम से करना हो कन्वर्ट किसमें, डेसीग्राम में, ठीक है, तो 10 का मल्टीप्लाई। डेसीग्राम से सेंटीग्राम में तो 10 का मल्टीप्लाई। सेंटीग्राम से मिलीग्राम में तो 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग को किलोग्राम से डेकाग्राम बनाना है तो हमको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितने करना पड़ेगा, 10 और 10 100 का करना पड़ेगा। किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है तो कितने करना पड़ेगा, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। इसी में अगर डायरेक्ट किलोग्राम से मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 मल्टीप्लाई 10 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 बार 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार समझ लेंगे जैसे किलोग्राम से सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने ये बता दिया है कि हम लोग कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट करें। अगर हमको कन्वर्ट करना, ये जी इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई कर जाते हैं। अब हमको कोई छोटा नंबर है और उसको कन्वर्ट करना है बड़े नंबर में, मीन्स मिलीग्राम सबसे छोटा है। अब मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है सेंटीग्राम में, तो क्या करेंगे, इसमें 10 का डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सेंटीग्राम से डेसीग्राम बनाना है तो 10 का डिवाइड कर देंगे, और डेसीग्राम से बनाना है ग्राम, फिर 10 का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, और यहाँ पे भी फिर क्या करेंगे, 10 का डिवाइड करेंगे। सेम हेयर, ठीक है, 10 का डिवाइड ये कर देंगे, डिवाइड करते जाएंगे 10 से। मीन्स जब छोटे क्वांटिटी से, छोटे वाले नंबर जैसे मिलीग्राम से बनाना है बड़े वाले में, मिलीग्राम सेंटीग्राम, मिलीग्राम से ये सारे बड़े हैं, सेंटीग्राम डेसीग्राम ग्राम डेकाग्राम हेक्टोग्राम किलोग्राम सब बड़े, तो क्या करेंगे, 10 का डिवाइड करते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करते जाए। तो ये बताएं, मतलब छोटे से बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड होगा, और बड़े से छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो होगा वहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्लियर होगा। यहाँ पे हमने जो केजी लिखा है, यहाँ पे ये यूनिट जो है मास की है, किसकी है, जो किलोग्राम, जो ग्राम लिखा हुआ है पीछे, तो ये हो गया वेट, ये किसकी हो गया, वेट का, वेट का होगा। इसी प्रकार से होता है किसका, लेंथ। ठीक है, लेंथ का भी होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे किलोग्राम की जगह है किलोमीटर हो जाएगा, एचजी की जगह हेक्टोमीटर हो जाएगा, डीएचजी की जगह डीएएम हो जाएगा, ग्राम की जगह मिलीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा डीएम हो जाएगा, मतलब जी की जगह बैठा देंगे, यहाँ पे मीटर जुड़ जाएगा, ये सीएम हो जाएगा और ये एमएम हो जाएगा। ठीक है, ये लेंथ होता है। सेम वही रहेगा, प्रोसेस वही रहेगा। जैसे इससे कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 10 का, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई, डायम से मीटर में करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई, मीटर से डीएम में करेंगे तो मल्टीप्लाई 10 का, डीएम से सेंटीमीटर में तो मल्टीप्लाई 10 का, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में तो मल्टीप्लाई 10 का, और मिलीमीटर से अगर सेंटीमीटर बनाएंगे तो डिवाइड कर देंगे 10 से, सेंटीमीटर से डेसीमीटर बनाएंगे फिर डिवाइड कर देंगे 10 से। ठीक है, यहाँ पे फिर डिवाइड कर देंगे 10 से, मतलब डिवाइड करते चले जाएंगे। जब हम लोग छोटे से बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होता चला जाएगा 10 से। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया।
ठीक है। तो ये जो है ये लेंथ की है और ये जो ऊपर बताया वेट का है। इतना क्लियर हो गया। कभी कभी क्या आता है कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ये डीएम, ठीक है, डीएम मतलब लिख रहे हैं तो ये डेसीमीटर होगा। क्या होगा? डेसीमीटर। डीजी लिखा है तो क्या हो जाएगा? डेसीग्राम, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर डीएम लिखा है तो हो जाएगा डेका मीटर, और अगर डीएजी लिखा हुआ है वो हो जाएगा डेका ग्राम, ठीक है। ये हो जाएगा, मतलब ये शॉर्टकट है और ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.12 के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। ये एमसीक्यू में गिवन है। यहाँ पे फर्स्ट है द कन्वर्जन ऑफ 14.25 किलोमीटर इन mm, ठीक है। यहाँ पे किस में दिया गया है? इसको दिया गया है किलोमीटर में, और कन्वर्ट किस में करना? mm मीन्स हो गया मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, ये दिए रखा है हमको किलोमीटर में। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन में लिखा था वो हमने लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, कन्वर्जन ऑफ 14.25 किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। किस में कन्वर्ट करना है? मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अभी हमने बताया था, जैसे ही बताया था किलोमीटर, ठीक है। समझाने के लिए दोबारा नहीं, हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन समझाने के लिए बता दे रहे। किलोमीटर के बाद क्या आता है? हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर के बाद आता है डेकामीटर, डेकामीटर के बाद मीटर आता है, मीटर के बाद आता है डीएम, डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर mm आता है। कन्वर्ट क्या करना? किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना, कि बड़े से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, छोटे में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कितने करते? 10 का, फिर अगेन 10 का, फिर 10 का, मल्टीप्लाई 10 का, ठीक है, फिर 10 का, और फिर यहाँ पे फिर 10 का करेंगे तो मल्टीप्लाई 10 ये करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाएंगे, मीन्स किलोमीटर से मीटर तक मिलीमीटर तक पहुँचने के लिए कितने 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके मीन्स ये हुआ कि 1 किलोमीटर इक्वल टू हो गया 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा मिलीमीटर। तो कितना हो जाएगा? कितने जीरो आ जाएंगे? 1 का मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे, ये हो जाएगा मिलीमीटर। मीन्स 1 किलोमीटर इक्वल टू हो गया यहाँ पे इतने मिलीमीटर, ठीक है। कितनी जीरो हो गई? 6 जीरो हो गई यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ये 1 10 100, ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कितनी जीरो है? 6 जीरो, तो ये हो जाएगा 10 लाख। क्या हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ेंगे अगर इसको 1 कितनी जीरो 6 जीरो है तो इसको पढ़ेंगे हम लोग 10 लाख। तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 लाख का, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्ट करना 1 किलोमीटर इक्वल टू ये हो गया, तो यहाँ कन्वर्ट करना है तो इसलिए 14.25 किलोमीटर इक्वल टू ये हमको क्या करना है? ज़्यादा से कम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि mm क्या होता है? सबसे छोटी यूनिट है। तो यहाँ पे हो जाएगा 14.25 मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी जीरो है? 6 जीरो, 3 हो गई, 4 6 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे? क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू यही आएगी, जीरो कितनी आ जाएंगी? 1 4 2 5 6 जीरो। अब कितने, अभी देखें कितने नंबर पहले पॉइंट लगा हुआ है? 1 2 2 नंबर पहले पॉइंट है तो 2 नंबर वाले पॉइंट लगा दिया। हमेशा लेफ्ट से काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 4 2 5 4 0, ये हो जाएगा mm, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो गया? ये mm में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा हम आप लोग बताते हैं, जैसे हमने ये लिखा था सेकेंड वाला बता दे रहे कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ जैसे 14.25 में जब हमने मल्टीप्लाई किया, कितनी जीरो है? 6 जीरो है, ठीक है। और ये किस में हो गया? mm में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम इसको 6 जीरो को ऐसे लिख सकते हैं 14.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ये पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। डिवाइड होता तो नेगेटिव में जाता। तो अब क्या करेंगे? जो डेसिमल पॉइंट है वो हम लोग राइट साइड में कितने स्टेप ले जाएंगे? 6 स्टेप आगे ले जाएंगे, ठीक। कितने स्टेप? 6 स्टेप। हम पावर से देखते हैं, यहाँ 6 है
तो 6 ले जाएंगे। जैसे कितना देखो 14.25 लिखा हुआ है। अब तो 1 तो डेसिमल पॉइंट को उठाएंगे, डेसिमल पॉइंट को यहीं से उठाएंगे। ये 1 हो गया, कहाँ यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया। तो अब यहाँ आगे तो है ही नहीं तो 0 लगा लेंगे। 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और तो यही हो जाएगा 1 4 2 5 कितनी 0 4 ये हो जाएगा mm में, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना। अगर ऐसे निकालो तो अच्छा है, ठीक है, ऐसे भी कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं क्योंकि 10 की पावर पॉजिटिव है। तो इसलिए जो डेसिमल पॉइंट मूव करेगा किस साइड मूव करेगा, राइट साइड में मूव करेगा। अगर यहीं पर नेगेटिव होता है तो डेसिमल पॉइंट मूव करता है लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। हम लोग चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे अगर ध्यान दें, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 1425 और 40 लिखे हुए, mm में लिखा है, यूनिट क्या mm में लिखी हुई। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड वाले पार्ट की। अब यहाँ पे है सेकंड में 264 DM इक्वल टू KM। किस में कन्वर्ट करना, DM मतलब क्या हो गया, एक DM मीन्स क्या हुआ, ये हुआ डेसीमीटर। क्या हुआ, डेसीमीटर, हमने बताया था। DM मीन्स डेसीमीटर को कन्वर्ट करना है किस में, किलोमीटर से। तो अब यहाँ पे क्या है, किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, अब DM क्या है, छोटी है, तो छोटी से किस में कन्वर्ट करना है, बड़े में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिवाइड होगा, क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 264 DM, DM का मतलब होता है डेसीमीटर और किलोमीटर लिखा हुआ है। तो देखो हम फिर अगेन बना ले रहे हैं। ठीक है, किलोमीटर होता है, इसके बाद हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर के बाद होता है डेकामीटर DAM, इसके बाद होता है मीटर, मीटर के बाद होता है डेकामीटर, डेकामीटर के बाद होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद होता है मिलीमीटर। बना लिया। तो डेकामीटर ये दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया। जब हम लोग क्या करें, बड़े से छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई, 10 का क्या करते जाते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, से समझाने के लिए हम बना रहे हैं, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 10 का मल्टीप्लाई हो गया। अब हमको क्या बनाना है, छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मीटर मीटर बनाएंगे तो कितने करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। मीटर से DM बनाएंगे, डेकामीटर तो 10 से डिवाइड करेंगे। डेकामीटर से हेक्टोमीटर बनाएंगे, फिर 10 से डिवाइड करेंगे। हेक्टोमीटर से बाद में लास्ट में बनेगा किलोमीटर। तो यहाँ पे ये ध्यान देना, हमने कितने बार 10 डिवाइड किया है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसके मतलब ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया कि 1 डेकामीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड करना होता है 1 अपॉन कितने बार है, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। और किस में कन्वर्ट कर लिया हमने, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन 1 2 3 4, 10 की पावर 4 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स 1 डेकामीटर इक्वल टू 10 की पावर 4 किलोमीटर। तो 264 डेकामीटर इक्वल टू कितना हो, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हमने बता दिया कि 1 डेकामीटर इक्वल टू कितना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे है तो यहाँ पे फाइंड आउट करना 264 DM इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ये बताना है। तो अभी हमने 1 के लिए फाइंड आउट कर लिया कि 1 अपॉन 10 की पावर 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 264 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 की पावर 4। ये केस में कन्वर्ट हो गया किलोमीटर में। ठीक, क्योंकि किलोमीटर में ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये 264 और 10 की पावर 4 क्या है, अभी नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएंगे और ये किलोमीटर हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 10 की पावर कितनी है, माइनस में 4 है। तो क्या करेंगे, जो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, सपोज हम जैसे 264 को मान लेंगे पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू तो यही रहेगी, पॉइंट ये है, जो लगा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे, जैसे पॉइंट यहाँ पे है, कितना हमको चलना है, कि हमको चलना है 4 स्टेप लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में मीन्स इस साइड। तो ये देखो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। यहाँ पे 0 लगा देंगे, अगर कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.0264 किलोमीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट है।
ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे थर्ड वाले में 5G एंड 10 mg इज इक्वल टू 5 ग्राम और 10 mg इज इक्वल कितना होगा, ठीक है, ये यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे हमने थर्ड पार्ट लिख लिया है 5G 10 mg, ये 5 ग्राम है और ये 10 mg मीन्स मिलीग्राम है, ठीक है। तो इसको हमको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है, चाहे हम ग्राम में कन्वर्ट करें चाहे हम मिलीग्राम में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो देखो ये होता है ना kg, hg, फिर होता है hg के बाद होता है dAg, फिर होता है ग्राम, इसके बाद ग्राम के बाद होता है डेसीग्राम, फिर सेंटीग्राम, फिर मिलीग्राम, ये होता है। ये हम लिख के बार बार इसलिए बताया जिससे आप लोग क्लियर हो जाएगा, नहीं तो हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राम दिया, ग्राम से क्या कन्वर्ट करना है mg, ठीक है, मिलीग्राम में। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितने मिलीग्राम होता है 10 मल्टीप्लाई 10। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 ग्राम, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये मिलीग्राम, ठीक है, 1000 मिलीग्राम हो जाएगा। फाइंड आउट करना है 5 ग्राम का, फाइंड आउट क्या करना है 5 ग्राम का। तो हो जाएगा 5 ग्राम इज इक्वल टू क्या, इसमें 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो कितना हो गया 5000 mg हो जाएगा ये। तो 5 ग्राम को तो कन्वर्ट कर लिया mg में, और 10 mg ये है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा 5 mg प्लस 10 mg इज इक्वल टू हो जाएगा ये 5g प्लस 10 mg। 5 ग्राम की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, कितना आ गया 5000 ग्राम आ गया, ठीक है, मिलीग्राम आ गया सॉरी, और ये है 10 मिलीग्राम, ठीक है। इसको देखो यहाँ पे ये है 5000 ये, ठीक है, यहाँ पे और 10 हो गया तो कितना हो जाएगा 5010 ये हो जाएगा 5010, तो ये हो गया 5010 मिलीग्राम, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, यही इसका आंसर होना चाहिए। तो अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि 5010, लेकिन यहाँ ग्राम नहीं होगा, यहाँ पे होगा मिलीग्राम, क्या होगा मिलीग्राम होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट का जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि एमसीक्यू था पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि ये कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है कि 25 मीटर को कन्वर्ट करना है, कितने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, और सेकंड में है कि 25 किलोमीटर को इनटू मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट से। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 25 मीटर को चेंज करना है, किसमें किलोमीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे सबसे पहले, ठीक है, ये हमने बताया था किलोमीटर, ठीक है, इसके बाद होता है हेक्टोमीटर, ठीक है, इसके बाद होता है डेको, ठीक है, डेकामीटर, इसके बाद मीटर के बाद होता है डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 मीटर को चेंज करना है किलोमीटर, मीन्स मीटर से किस में जाना है किलोमीटर में जाना, मीन्स सबसे बड़ी इकाई कौन सी किलोमीटर, उससे छोटी हेक्टोमीटर, ठीक है, इसी प्रकार से है। तो मीटर क्या है, मीन्स छोटी यूनिट से जाना है किसमें बड़ी यूनिट में जाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे तो 10 से डिवाइड करना है, फिर अगेन किससे डिवाइड करना है 10 से डिवाइड करना है, फिर अगेन किससे डिवाइड करना है तो 10 से डिवाइड करना है। तो इसका मतलब करना है मीटर से किलोमीटर में चेंज करने के लिए 10 टाइम्स कितने टाइम्स डिवाइड होगा 3 टाइम। तो इसके मतलब ये हो गया यहाँ पे कि 1 मीटर इज इक्वल टू हो गया 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई, फिर अगेन कितना हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई, फिर अगेन 10 का मल्टीप्लाई, मीन्स 1 किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हमको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 1000 मीटर। तो अब यहाँ 1 मीटर इज इक्वल टू इतना है, तो फाइंड आउट करना है 25। तो 25 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा 1 × 25 डिवाइड बाई
1000 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 और जो ये 1000 लिखा हुआ है इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा -3 किलोमीटर, ठीक है। अब ये हटाने के लिए 10 का -3 यहाँ से रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। डेसिमल पॉइंट हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि और कहीं डेसिमल पॉइंट है नहीं, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 5 के पीछे से यहाँ से। और जो चले नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो 1 समझाने के लिए है कि 1 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, 3 यहाँ पे हो गया। तो इसके आगे क्या है, 0 लिख लेंगे और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.025 किलोमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर यहाँ पे भी देखें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 25/1000, तो यहाँ कितनी जीरो है, 3 जीरो है, ठीक है। जब यहाँ पे 3 जीरो है तो इसके मतलब क्या हुआ, डिवाइड में 3 जीरो है, तो हम लोग 3 नंबर के पहले डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, वो भी स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से, ठीक है। लेफ्ट साइड जाएंगे तो यहाँ पे जैसे अब इसको क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, तो कुछ नहीं तो 0 लगा लेंगे। तो मीन्स पॉइंट यहाँ आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 0.025 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, -3 करके बताया, ऐसे बता दिया कि जितने जीरो हैं उतने ही नंबर पहले पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे है 25 किलोमीटर को इंटू मीटर्स में चेंज करना है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर जो हमने बताया था कितना होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो 25 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे 20 और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। तो हो जाएगा 25 और 000, ये हो जाएगा मीटर, ठीक है। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे है थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है 11.25 मीटर को इंटू मिलीमीटर्स में करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में जैसा 11.25 मिलीमीटर को इंटू मीटर में कन्वर्ट करना है। तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। 11.25 मीटर इंटू मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अभी हमने बताया था, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हो तो लिख के कर लीजिए करें, ठीक है। जैसे 1 किलोमीटर हमने लिख लिया समझाने के लिए, ये हो गया हेक्टोमीटर, यूनिट किस में, मीटर में, तो यही लिखेंगे। ये हो जाएगा DM, ये हो जाएगा मीटर, फिर हो जाएगा DM, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो जाएगा मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है कि मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना। मीन्स मीटर से कहाँ पे जाना है, मिलीमीटर। मीन्स सबसे छोटी यूनिट क्या है, स्मॉल यूनिट मिलीमीटर, ठीक है। तो हमको क्या करना, बड़ी यूनिट से किस में जाना है, छोटी यूनिट में, तो मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे ये कि यहाँ पे जाएंगे तो 10 का मल्टीप्लाई, फिर अगेन 10 का मल्टीप्लाई, फिर अगेन 10 का मल्टीप्लाई। तो इसे करने मतलब मिलीमीटर से मिलीमीटर जाने के लिए हमको 10 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो इसके मतलब ये हो गया 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 × 10 और क्या हो जाएगा, मिलीमीटर। ये हो जाएगा 1000 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 1 मीटर। अब हमको फाइंड आउट करना है 11.25 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11.25 मल्टीप्लाई 1000 क्या हो जाएगा, मिलीमीटर। अब यहाँ पे लिख लें 11.25 कितनी जीरो है, 3 जीरो पीछे लगा लेंगे इसके, और यहाँ मिलीमीटर। अब ये चेक करेंगे कितने नंबर पहले पॉइंट है, 2 नंबर वाले पॉइंट लगा हुआ, तो 2 नंबर वाले पॉइंट लगा लेंगे तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 11.250 मिलीमीटर, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे है सेकंड में 11.25 मिलीमीटर को चेंज करना है इंटू मीटर में। तो क्या था, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, फिर उसके बाद मीटर, इसके बाद डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, इसके बाद मिलीमीटर। ये था। अब देखो यहाँ पे मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, मीन्स सबसे छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है। तो 1 2 3, तो यहाँ पे डिवाइड किया 10 से, फिर डिवाइड किया 10 से, फिर डिवाइड किया 10 से। इसके मतलब क्या हो गया कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू हो गया 1/10 × 10 मीटर। मीन्स मिलीमीटर को मीटर में तक मीटर यूनिट कन्वर्ट करने के लिए हमको 3 टाइम्स जो 10 है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 1 मिलीमीटर इक्वल इतना है, तो यहाँ पे 11.25 मिलीमीटर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 11.25 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 1000 यहाँ पे मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11.25 डिवाइड बाई 1000 मीटर। तो हमने बताया था यहाँ पे कितनी जीरो, 3 जीरो है। हम यहाँ बता रहे हैं यहाँ पे 11.25 लिखा हुआ 3 जीरो है, तो 3 नंबर वाले पॉइंट लगेगा। तो देखो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग 3 नंबर
ले जाएं किस साइड है, लेफ्ट साइड में। अगर यहाँ पे डिवाइड में है तो ठीक है, लेफ्ट साइड। तो ये 1 2 और 3, 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 लगा लेंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा 0.0125 मीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 10⁻³ से भी करके देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे रब वर्क कर ले रहे हैं। ये हो जाएगा 11.25 मल्टीप्लाई 10⁻³ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 11.25 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब हमने बताया था कि जो -3 है यहाँ पे, तो जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड मूव करेगा। किस साइड, लेफ्ट साइड मूव करेगा। और कितना मूव करेगा, जितना ये 10 की पावर लिखा हुआ है। ठीक है, तो 3 लिखा हुआ तो डेसिमल पॉइंट एक देखो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ 0 इसके बाद आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.0112 मीटर। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है दोनों ही। तो इस सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट है यहाँ पे 3.7 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है इनटू मीटर में। ठीक है, तो जो ऐसे हमने बताया था किलोमीटर हेक्टोमीटर, वो आप लोग करके देख लीजिएगा। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे लिख रहे हैं कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर। मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसके मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे, 1 मीटर हो गया। अब हमको निकालना है 3.7 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1 × 3.7 डिवाइड बाई 100, ये मीटर में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3.7 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर पहले पॉइंट है, 0 कितनी 2 0 है, तो ये डेसिमल पॉइंट जो है वो मूव करेगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड मूव करेगा कितने 2 प्लेसेज। तो यहाँ पे अगर देखो रब वर्क, ठीक है 3.7 है, तो ये 1 प्लेस तो ये हो गया, दूसरा प्लेस ये होगा, कुछ नहीं लिखा तो 0 लिख लेंगे, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ, यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा 0.037, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ऐसे करके देखते हैं 3.7 और 10⁻² को लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 3.7 मल्टीप्लाई 10⁻²। ठीक है, तो माइनस है तो किस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, कितने स्टेप चलेगा, 2 स्टेप। तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 0 लगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो दोनों ही सही, जिससे करना हो, चाहे इससे करना हो चाहे इससे करना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट पे। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ फोर्थ पार्ट है यहाँ पे 3.7 मीटर को कन्वर्ट करना इनटू सेंटीमीटर में। ठीक है, अब देखो 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो इसलिए 3.7 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 3.7, और क्या यूनिट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, सेंटीमीटर में यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पे 37 कितने 0 2 0। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर। अभी चेक करें कितने नंबर के पहले पॉइंट, 1 नंबर के पहले, तो यहाँ 1 नंबर के पहले पॉइंट लगाई, तो आंसर कितना हो गया 370 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे फिफ्थ पार्ट। ठीक है, 35 ग्राम्स को इंटू किलोग्राम से करना है। तो देखो केजी, ठीक है, HG हेक्टोग्राम, फिर होता है डेकाग्राम, इसके बाद ग्राम, फिर होता है डेसीग्राम, इसके बाद होता है सेंटीग्राम। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा मिलीग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ग्राम से किस में जाना है, ग्राम से जाना है किलोमीटर में। ठीक है, ग्राम जाना है किलोमीटर में, तो यहाँ पे जाएंगे डिवाइड करेंगे 10 से, फिर अगेन क्या होगा 10 से डिवाइड, फिर अगेन क्या होगा 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कि यहाँ पे 1 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, और ये हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम हो जाएगा 1 ग्राम इक्वल टू। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 35 ग्राम्स, 35 ग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 35 और डिवाइड बाई 1000, ये हो जाएगा केजी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 1000, ठीक है, केजी में। अब ये डिनोमिनेटर से हमको ये 0 जो लिखी थी 0 और 1, इसको यहाँ रिमूव करना, 1000 को रिमूव करना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल पॉइंट काउंट करेंगे पीछे से। ठीक है, और कितने प्लेसेस जाएंगे, 3 प्लेसेस जाएंगे लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं 3 0 है, तो 3 प्लेसेस जाएंगे, 4 तो 4 प्लेसेस। तो जैसे यहाँ पे है, समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जैसे 3 5 यहाँ पे है,
डिवाइड, और इसे कितने प्लेसेस जाना है, 3 प्लेसेस। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ लिख लेंगे, अगर कोई नंबर नहीं तो 0 लिख लेंगे और यहाँ पॉइंट लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जो पॉइंट लगेगा यहाँ पे 0.035 किलोग्राम हो जाएगा इसका आंसर। ये पॉइंट के पहले 0 लगा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहेगा यही। अब यहाँ पे 3.75 मिलीग्राम को ग्राम से में कन्वर्ट करना है, ग्राम से में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मिलीग्राम। अब यहाँ पे देखो इस वाले से हम लेते हैं, मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे 10 से डिवाइड होगा ये, फिर कितना होगा, फिर 10 से डिवाइड होगा, फिर कितना होगा, 10 से डिवाइड होगा। मीन्स मिलीग्राम को ग्राम तक पहुंचने के लिए कितने डिवाइड करना पड़ेगा, 3 टाइम 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके मतलब यहाँ पे ये हो गया कि 1 मिलीग्राम इक्वल टू होता है 1/10 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा, ग्राम। ठीक है, ये होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1000 ग्राम लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 3.75 मिलीग्राम इक्वल टू हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3.75 डिवाइड बाई 1000, यहाँ पे हो जाएगा ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा 3.75 डिवाइड बाई 1000 ग्राम, ये हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, 3 जीरो है, क्या 3 जीरो नीचे है, तो इनको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, ये डेसिमल पॉइंट को 3 साइड्स मूव करेंगे लेफ्ट साइड। ठीक है, तो या फिर इसको ऐसे लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पे 3.75 लिखा हुआ और इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -3 ग्राम। अब यहाँ पे क्या नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट साइड डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे, किस साइड, लेफ्ट साइड मूव करेंगे, और कितने स्टेप मूव करेंगे, 3। तो यहाँ पे है, तो ये मूव होकर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 375 लिख लिया। अब यहाँ पे था, ये हो जाएगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गई, फिर ये क्या हो गया, यहाँ पे आएगा। ठीक है, 1 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया और 3 यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा। यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो ये देखो यहाँ पे तो लगा ही था, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये होगा 0.00375 ग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे 6th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ऐसे भी कर सकते, डायरेक्ट भी 0 लिखी हुई नीचे तो भी कर सकते थे, हमने यहाँ पर नेगेटिव करके दिखाई, थोड़ा सा इजी हो जाता है ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। ठीक है, 35 किलोग्राम को चेंज करना है ग्राम्स में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1000 ग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम इक्वल टू इतना है, तो इसके बाद 35 किलोग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई 35, यहाँ पे हो जाएगा ग्राम्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 5 कितनी जीरो आ जाएंगे, 1 2 3, और ये हो जाएगा यहाँ पे ग्राम्स में। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा ये आंसर। तो इस बार क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।